गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। शिक्षकों की ड्यूटी अब गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाई जाएगी। कोविड-19 के संबंध में जारी राजकीय निर्देशों की पालना करनी होगी। शिक्षा मंत्री डोटासरा की पहल पर मुख्य सचिव ने जारी किए हैं आदेश। जयपुर, हरित क्रांति की अलख घर घर जगे, कहना है डोटासरा जी का। अगली खबर है, निशंक ने छात्रों को इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए बुकलेट जारी की है। नई दिल्ली, विद्यार्थियों को देंगे नए प्रवेश पत्र, परीक्षा केंद्र 1 घंटे पहले खुलेगा। शिक्षा बोर्ड ने शुरू की शेष परीक्षा की तैयारी, जिले में 6 नए उप केंद्र बनेंगे। परीक्षा में क्या व्यवस्था होगी, क्या नए नियम हैं, परीक्षार्थी के ऐसे ही सवालों के जवाब दिए हैं एडीईओ नारायण जोगेटिया ने। सैनिटाइज करेंगे केंद्र, हाथ धोने के लिए साबुन देंगे परीक्षार्थियों को। भीलवाड़ा, विसंगति, 54,000 व्याख्याता के लिए मात्र 8,000, लेकिन 3,500 प्रधानाध्यापकों के लिए 4,000 पद। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में प्रधानाचार्य पद के लिए डीपीसी को लेकर उलझन में है सरकार। 67:33 का ही नियम रहा तो चित्तौड़गढ़ जिले में 1,514 व्याख्याताओं के लिए केवल 214 पद और 68 प्रधानाध्यापकों के लिए सुरक्षित है 106 पद। 1998 तक प्रधानाध्यापक व व्याख्याता के वेतन व अवसर समान थे। भाभड़ा कमेटी की रिपोर्ट के बाद शुरू हुई है विसंगति। प्रधानाध्यापक पर पद व्याख्याता से ऊंचा है, इसलिए कई व्याख्याता इस परीक्षा में बैठे संख्या बल पर दबाव बना रहे हैं। इसलिए बढ़ते गए व्याख्याता और घटते गए प्रधानाध्यापकों पर नियम नहीं बदले। अगली खबर है, 10वीं व 12वीं की बची हुई परीक्षाओं की तैयारी शुरू। विद्यार्थी को पहनना होगा मास्क। परीक्षार्थी की सुरक्षा के लिए बोर्ड ने जारी किए हैं निर्देश। ये नियम है, मास्क लगाना अनिवार्य होगा। किसी भी परीक्षार्थी को बिना मास्क पहने केंद्र पर एंट्री नहीं दी जाएगी। प्रवेश परीक्षा केंद्र पर सैनिटाइजर या साबुन उपलब्ध होगा। हर परीक्षार्थी कक्ष में एंट्री के समय हैंड सैनिटाइजर का उपयोग कर सकेगा। एंट्री और एग्जिट के समय सोशल डिस्टेंसिंग खास तौर तक फॉलो की जाएगी। नए आदेश में छात्रों को पेपर शुरू होने से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। मुंबई और दुबई से आए युवाओं ने बदली स्कूल की रंगत। इधर युवा बोले, बच्चों को अब स्कूल में पोषाहार में ताज़ा सब्जियां मिलेंगी। 23 प्रवासियों ने क्वारंटाइन रहते स्कूल में टंकी और प्याऊ बना दी। क्वारंटाइन रहे युवाओं ने स्कूल में गार्डन तैयार कर सब्जियां उगाई। अगली खबर है, अभी तक स्कूल नहीं खुले हैं, इसलिए बच्चों का टाइम टेबल बनाए, पढ़ाई के साथ मौज मस्ती करने दे ताकि माता पिता पहचान सके उनकी हॉबीज़। लगातार घर में रहने से बच्चों के व्यवहार में आ रहा है बदलाव। किड्स काउंसलर प्रमिला सिंह ने खाली समय को बेहतर बनाने के बताए हैं टिप्स। ऑनलाइन नौकरी तलाशते फेक जॉब से रहे सावधान, पहचाने इन संकेतों से कहीं आप स्कैम जॉब का शिकार तो नहीं हो रहे। जॉब का विवरण देखें सावधानी से। हायरिंग के लिए न हो अर्जेंसी, किसी निजी जानकारी या फीस की मांग, ऑफर वास्तविक न लगे, कम्युनिकेशन का तरीका। विधि विश्वविद्यालय में वीसी पद पर देव स्वरूप की नियुक्ति को चुनौती, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा। जयपुर, अगली खबर है, सांसद मीणा ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा, यूएफएम का अव्यावहारिक नियम निरस्त करे। सिक्कर, नर्सिंग भर्ती 2013 के 11,233 अभ्यर्थी अभी तक कर रहे हैं नियुक्ति का इंतजार। सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर नियुक्ति की मांग की। धौलपुर, पूर्व में 30 संगठनों के कार्यकर्ता सीएम को सौंप चुके हैं ज्ञापन, फिर भी अटकी हुई है भर्ती। राजकीय कॉलेजों में 1 जुलाई से शैक्षणिक सत्र, मगर कैसे? कॉलेजों में ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया 5 जून से, आयुक्तालय ने जारी किया है शेड्यूल। अजमेर, और जीसीएन ने उन्हें सौंपी है जिम्मेदारी। स्टूडेंट्स 9 तक बदल सकते हैं एग्जाम सिटी। जोधपुर, बोर्ड की है गाइडलाइन, पुराने एडमिट कार्ड और आईडी के साथ दूसरे शहरों में परीक्षा दे सकते हैं। एग्जाम सिटी बदलने का आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक ही जिले की दूसरी लोकेशन पर सेंटर का आवेदन नहीं कर सकते। ऐसे एरिया में एग्जाम सेंटर नहीं बनाया जाएगा जिसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया हो। किसी भी तरह की सहायता के लिए सीबीएसई टेली काउंसलिंग सर्विस के टोल फ्री नंबर 1811-8004 पर संपर्क कर सकते हैं। अगली खबर है, शाम तक सर्वर में अटकी रही शिक्षकों की अभिरुचि। प्रशिक्षण के तरीकों पर शिक्षकों की राय जानने का था प्रयास। 8,000 होने थे, लेकिन शामिल हो गए हैं 10,408। शिक्षकों की आवश्यकताओं को बेहतर बनाने और उचित प्रशिक्षण की तैयारी। अलवर, 5वीं कक्षा में शून्य नामांकन तो क्रमोन्नत नहीं होगा स्कूल। जयपुर, अगली खबर, बोर्ड एग्जाम के लिए स्कूल और कोचिंग संस्थान हर छात्र की स्क्रीनिंग कर दे रहे हैं अलग कमरा। विद्यार्थियों को सैनिटाइजर, साबुन, मास्क और फेस शील्ड दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंस के साथ टीचर्स का पैनल करवाएगा परीक्षा की विशेष तैयारी। अध्यापकों ने शेष रही परीक्षाओं के शॉर्ट नोट्स भी तैयार किए हैं। संस्थान के स्टाफ की भी स्क्रीनिंग कर सैनिटाइज किया जा रहा। सिक्कर,
यूपीएससी प्री 4 अक्टूबर और मेन 8 जनवरी को होगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने शुक्रवार को एग्जाम के कैलेंडर को रिवाइज कर परीक्षाओं को नई तारीख घोषित कर दी है। बहुप्रतीक्षित सिविल सर्विसेज प्री परीक्षा 4 अक्टूबर को होगी, वहीं मेंस एग्जाम 8 जनवरी 2021 में आयोजित किया जाएगा। कॉलेज विद्यार्थियों का दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए का, लेकिन 50 की बजाय 100 देना होगा प्रीमियम। सिक्कर बोर्ड एग्जाम से 1 घंटे पहले मिलेगा प्रवेश। हर कक्ष में 60% परीक्षार्थी ही बैठेंगे। बगैर मास्क पहने मिले तो परीक्षा से किए जा सकते हैं वंचित। धौलपुर और ये नियम है जिनका रखना होगा खास ध्यान। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर रहेगा फोकस। रिट 2020 11 लाख बेरोजगारों को है विज्ञप्ति और लेवल 2 के पैटर्न। 5 माह बाद भी रिट की विज्ञप्ति व लेवल 2 का कॉमर्स के विद्यार्थियों को रिट में शामिल करने की मांग। सिक्कर ई रक्षा कंपटीशन की प्रोसेस शुरू। जोधपुर अब शिक्षकों को मिली प्रवासी मजदूरों को गेहूं वितरण की जिम्मेदारी। प्रत्येक श्रमिक को मिलेगा 5 किलो गेहूं। मुख्य सचिव ने शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाने का जारी किया है आदेश। मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाने के दिए हैं निर्देश। अगली खबर है जेएनवीयू हुआ कैशलेस। अब फीस सहित सारे ट्रांजैक्शन आरटीजीएस से ही होंगे। यूनिवर्सिटी में पारदर्शिता रखने के लिए कुलपति ने लिया फैसला। जोधपुर और ये काम हो जाएंगे अब ऑनलाइन। स्टूडेंट्स की फीस जमा कराना, परीक्षा फीस जमा कराने, टीचर्स और स्टाफ के पेमेंट और कॉन्फ्रेंस का खर्च। नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती मामला। चयनित विधवा अभ्यर्थियों को 31 अक्टूबर से पहले नियुक्ति देने के आदेश। जोधपुर अगली खबर है जेएनवीयू प्रमोट करे छात्रों के 2.5 लाख से अधिक है ट्वीट। जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स ने 2.5 लाख से अधिक ट्वीट कर प्रधानमंत्री, मानव संसाधन मंत्री और मुख्यमंत्री से कोरोना संक्रमण को देखते हुए अगली कक्षा में प्रमोट करने की मांग की है। अगली खबर है रिसर्चर्स के लिए है इन फेलोशिप में आवेदन करने का अवसर। यूएस में रिसर्च के लिए फुल ब्राइट नेहरू डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप 2021-22 द न्यू इंडिया फाउंडेशन फेलोशिप के लिए कर सकते हैं अप्लाई। एलडीसी चयनितों से मांगे विभागों के लिए विकल्प। जयपुर प्रशासनिक सुधार विभाग ने एलडीसी भर्ती 2018 में बैकलॉग की सीटों पर चयनित अभ्यर्थियों से विभागों का विकल्प मांगने की शुरुआत कर दी है। इस भर्ती में बैकलॉग के 1254 पदों को भरने की कवायद चल रही है। इसमें एससी के 576 और एसटी के 678 पद शामिल है। अगली खबर है मोबाइल पर होनी थी ऑनलाइन परीक्षा, साइट क्रैश, 1.25 लाख शिक्षक परेशान। जयपुर प्रमुख जिले जहां उम्मीद से अधिक हो गए हैं प्रतिभागी। जयपुर, अलवर, चूरू, नागौर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा यहाँ पर भाग लिया है शिक्षकों ने मांग से ज़्यादा। अगली खबर है आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है 400 फ्री ऑनलाइन कोर्सेज। जयपुर नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहैंस्ड लर्निंग आईआईटी मद्रास ने 400 फ्री ऑनलाइन कोर्सेज के लिए एनरोलमेंट शुरू कर दिया है। प्रोफेसर कटारिया को निदेशक एचआरडी व प्रोफेसर पुरोहित को अधिष्ठाता स्नातकोत्तर शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार। बीकानेर 15-16 जुलाई को आईजीएनपी में होगी 96 कनिष्ठ सहायकों की काउंसलिंग। बीकानेर आरपीएससी से चयनित होने के बाद राज्य सरकार ने बीकानेर के सिंचित क्षेत्र विकास को 67 और आईजीएनपी को 96 कनिष्ठ सहायक आवंटित किए थे। 400 फ्री ऑनलाइन कोर्सेज की लॉन्चिंग। जयपुर नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहैंस्ड लर्निंग आईआईटी मद्रास ने 400 फ्री ऑनलाइन कोर्सेज के लिए एनरोलमेंट शुरू कर दिया है। टीएसपी और नॉन टीएसपी समूह के अनुदेशक सर्वेयर सहायक शिक्षुता ग्रुप 2 का परीक्षा परिणाम घोषित। अजमेर आरपीएससी ने शुक्रवार को टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए आयोजित समूह अनुदेशक सर्वेयर सहायता शिक्षुता सलाहकार ग्रुप 2 समीक्षा परीक्षा 2018 का परिणाम घोषित कर दिया है। विद्यार्थियों का समग्र विकास और चरित्र निर्माण मानवीय मूल्यों की शिक्षा बिना अधूरा। उच्च शिक्षा में मानवीय मूल्यों का समावेश विषयक ऑनलाइन कार्यालय का समापन। बीकानेर पदोन्नति आदेश में तिथि अंकन नहीं करने का विरोध। अगले साल मार्च तक नई योजनाएं शुरू करने पर रोक। नई दिल्ली कोरोना संकट के बीच केंद्र ने बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2021 तक कोई भी नई योजना शुरू करने पर रोक लगा दी है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए पहले से मंजूर योजनाएं ही अगले साल 31 मार्च या अगले आदेश तक निलंबित रहेगी। कोरोना से मुकाबले के लिए कक्षा 8 तक बच्चों के लिए बनेगा नया शिक्षा मॉड्यूल। स्कूल शिक्षा परिषद ने अभिरुचि दिवस पर ऑनलाइन लिया शिक्षकों का टेस्ट। भरतपुर बोर्ड परीक्षाएं। शिक्षा विभाग ने सोशल डिस्टेंस के लिए जिले में बढ़ाए 24 केंद्र। जिले में पहले 178 परीक्षा केंद्रों पर हो रही थी बोर्ड परीक्षाएं, अब 202 परीक्षा केंद्र पर होगी। अजमेर सहायक रेडियोग्राफर के 1058 पदों पर भर्ती के लिए 420 छात्र पात्र। सरकारी नियुक्तियों की रफ्तार हुई तेज। 1119 लैब टेक्नीशियन होंगे नियुक्त। ऐसे कर सकते हैं सरकारी नौकरी लगने का सपना पूरा।
कितने रेडियोग्राफर मिलेंगे? 2022 में 218 पद, नियुक्त हुए हैं 58, 2013 में 1593 और नियुक्त हुए हैं 29, 2016 में 1094 और नियुक्ति मिली है 285 को, और 2018 में 1157 और नियुक्ति मिली है 199 को। अगली खबर है, बिना परमिशन सेंट जेवियर ने पूरक परीक्षा करवाई, जयपुर। कॉलेज विद्यार्थियों का दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए का, लेकिन 50 की बजाय 100 देना होगा प्रीमियम। कक्षा 1 के सभी सीटों पर होंगे नए प्रवेश, कक्षा 2 से 9 में रिक्त सीटों पर मिलेगा एडमिशन। महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया का शेड्यूल जारी, लॉटरी से होगा स्टूडेंट का चयन, बीकानेर। चयनितों से मांगे विभागों के विकल्प, जयपुर। और बिना प्रावधान कैसे वसूल रहे हैं दोगुनी फीस, हाईकोर्ट ने पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन के प्रोफेशनल कोर्स के चौथे साल में पढ़ रहे स्टूडेंट से दोगुनी फीस वसूलने पर पशुपालन सचिव, पशु चिकित्सा एवं पशु वैज्ञानिक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सहित पशुपालन कॉलेज बीकानेर व जयपुर के डीन से मांगा है जवाब। और ये नोटिस बोर्ड है, इग्नू में निदेशक PRO के पदों पर करे आवेदन। और RPSC कर रही है स्कूल लेक्चरर्स की भर्ती। RPSC द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग में 9 विभिन्न विषयों के लिए स्कूल लेक्चरर के कुल 22 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। और RUHS में मेडिकल ऑफिसर्स के 2000 पद। तो इन्हीं वैकेंसीज के साथ आज की ये भर्ती की हम खबरें यहीं समाप्त करते हैं, और मैं कल आपसे फिर मिलूंगी अन्य खबरों के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप किसी भर्ती के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गुड बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।